डियर फ्रेंड, चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से ये लेक्चर नंबर 25 है और इस लेक्चर नंबर 25 में हम सीखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता है या 3 वेरिएबल है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए ये मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ें यहाँ पर सीखने वाले हैं। देखिए, हम अगर 2 वेरिएबल होता था, हालांकि आप लोगों ने ये सब सीखा ही है। अगर 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मेथड ऑलरेडी आपने 10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, कौन सा होता था? एक तो ग्राफिकली मेथड होता था, एक तो आपका ग्राफिकली मेथड होता था, ग्राफिकली मेथड यूज करके। दूसरा होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते थे। तीसरा था आपका एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम सॉल्व कर लेते थे। और चौथा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये आपने सीखा था। ठीक है, लेकिन 2 वेरिएबल के लिए ये एप्लीकेबल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये 2 वेरिएबल के लिए। मान लीजिए अब 3 वेरिएबल आ गया तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में आ गया, जो नए अननोन है, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए ये सबसे अच्छा मेथड जो है वो है मैट्रिक्स मेथड। सबसे अच्छा जो है वो है मैट्रिक्स मेथड का यूज करके आप आसानी से एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये अननोन है, 3 कंडीशन भी दिए हुए हैं, तो उस बेस पे कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ें यहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है वही चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। किस तरीके से सॉल्व करोगे वो सारा कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। जैसे कि 3 वेरिएबल में अगर मान लीजिए दिया हुआ है, सिस्टम दिया हुआ है, देखिए लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में दिया है। और कैसे दिया है? जैसे कि इस तरीके से दिया है। मान लीजिए ए, ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। फिर एक दे दिया a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इस तरीके से अगर इक्वेशन दिए हुए हैं और इसके एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे वही यहाँ पर मेथड सीखना है। और वो मेथड मैट्रिक्स मेथड अगर यूज करेंगे तो आसानी से ये 3 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आप फाइंड आउट करके बता सकते हैं। तो देखिए, जो इस फॉर्म में दिया हुआ है इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? ये जो a1 a2 a3 था उसको इस तरीके से इसमें मैट्रिक्स में रख लेंगे। क्या रखेंगे? यहाँ आप लिख देंगे a1, ठीक है, a1। फिर दूसरा में क्या लिखेंगे? यहाँ पे b1, यहाँ पे c1, यहाँ पे a2, यहाँ पे b2, यहाँ पे c2, यहाँ पे a3 b3 c3। और इसके साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में है? x y z है। और इक्वल टू क्या आ रहा है? इक्वल टू जो आ रहा है वो है d1 d2 d3, ये चीज़ें आ रही हैं। कहने का मतलब ये आपका मैट्रिक्स मान लो A है, ये मैट्रिक्स A आ गया। ठीक है, ये वाला आपका X मैट्रिक्स है, ये X मैट्रिक्स है, और ये आपको मान लो कि D मैट्रिक्स है। ठीक है, एक प्रकार का D मैट्रिक्स आ गया। तो कह रहा है कि A इंटू एक्स, देखो A इंटू एक्स ही है ना, x के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? D आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे तो x की वैल्यू चाहिए ना, ये x चाहिए, तो x इक्वल टू क्या कर सकते हैं? ये a इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड मतलब ऊपर गया तो a⁻⁻1 और d। तो a का इन्वर्स अगर निकाल लेते हो और d के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हो तो ये x की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है,
ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ गई। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए इसके पहले हमने इसीलिए हमने इन्वर्स सीखा था कि इन्वर्स का यूज आगे आ सकता है। ठीक है, इन्वर्स का जो यूज है वो आगे आ सकता है, इसीलिए हमने ये सब कुछ इसीलिए हमने पढ़ा है। सब कुछ डिटर्मिनेट फाइंड आउट करना, प्लस माइनस करना, सब कुछ इसमें आएगा, इसीलिए सब कुछ हमने उसमें सीखा। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना, अब देखो ये ए इनवर्स निकाल लोगे फिर डी के साथ मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। तो ये सब सीखेंगे तभी तो हमें आएगा कि मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट कब सीख पाओगे, जब आपको वो वैल्यू आती रहेगी तब। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट बताना, ये समझाना, तब ये समझ में आता है जब क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पाता है। जब हमारे पास कोई क्वेश्चन हो और वो मेरे से सॉल्व हो पाता है तब कहते हैं कि यस मुझे ये क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, और 2 वेरिएबल में हो तो और इजी से सॉल्व हो जाता है, 3 वेरिएबल में तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं आसानी से, इजी वे में, मतलब बहुत ही आसानी तरीके से आप कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, एक क्वेश्चन दिया हुआ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे बोला ये है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन क्या दिया था, देखिए ये क्वेश्चन दिया था 3x - 2y = 8 है, और एक दिया है 5x + 4y = 6 है। तो इसको मैट्रिक्स हम बना लेंगे। पहला ए मैट्रिक्स हो जाएगा, और ए में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ -2 दिया है, इसमें 5 दिया है, 4 दिया है। ठीक है, और x में तो आप ऐसे लिख सकते हैं, x और y 2 ही है। ठीक है, और एक जो लास्ट वाला है ये वाला, उसको b ले लो। तो b में क्या आएगा, 8 आएगा और 6 आ गया, यही है ना, 8 और 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट है आपके पास वही चीज़ें यूज कर लेना है। क्या कॉन्सेप्ट है, a × x = b। हमें तो x चाहिए, तो x = क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। तो अगर a इनवर्स निकाल लेते हो, b के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हो, आपका आ जाएगा। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, a का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो a का डिटर्मिनेंट कैसे मिलेगा, देखो वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स है 3 - 2 5 और 4 है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 4 जा 12, और माइनस होता ही है ऑलरेडी। फिर ये 5 × -2 -10 और इधर ऑलरेडी माइनस है, तो ये लिख लो -10। फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 12 + 10 क्या हो गया, 22 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 22। और ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इसका इन्वर्स निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 22 आ गया। अब आपको चाहिए एडजॉइंट, तो इसका एडजॉइंट डायरेक्ट निकल जाता है। जब 2 ऑर्डर में हो ना, तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाता है, हमने बताया था कि इसका जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, इंटरचेंज मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये जो दो वैल्यू हैं, ये 2 और 5, इनके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ माइनस था तो प्लस, और यहाँ प्लस था तो माइनस, बस ये एडजॉइंट भी निकल गया। अब जब ये वैल्यू निकल गया तो डायरेक्ट इन्वर्स में वैल्यू पुट कर दो। तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स निकालोगे तो 1/22 हो गया, और यहाँ पर आ गया मैट्रिक्स 4 2 -5 3, ये आ गया। या ये जो 22 है इसमें डिवाइड कर दो अंदर में, तो ये 4/22 मतलब 2/11 हो गया, और 2/22 मतलब 1/11 हो गया, और यहाँ -5/22 लिखेंगे, और यहाँ पे 3/22। ठीक है, ये आ गया आपका ए इनवर्स, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हमारा क्या है, x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और x की वैल्यू क्या है, a इनवर्स b है। तो a इनवर्स क्या आया था, a इनवर्स जो है वैल्यू आपके सामने दिख रही है वही आया था। एक काम करते हैं, जो 22 था ना वो बाहर ही रखते हैं, और a इनवर्स की वैल्यू, ये 22 तो बाहर ही है, और इसकी वैल्यू क्या थी 4 2 -5 3, और मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कर रहे हैं,
b का, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। b की वैल्यू 8 और 6 है, 8 और 6 है, तो ये 8 और 6। तो आपको पता है इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये तो 1/22 लिख दो। ये पहला रो का पहला कॉलम, तो 4 इंटू 2, पहले 4 इंटू 8 के, ठीक है, 4 इंटू 8 करोगे तो 4 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 6, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके सम कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, 4 का 8 के साथ फिर प्लस 2 का 6 के साथ, ये क्या हो गया आपका पहला रो हो गया। अब पहला रो पहला कॉलम, फिर अब दूसरा कॉलम तो है नहीं कि दूसरा लिखूंगा, फिर यहाँ पे दूसरा रो पहला कॉलम, तो -5 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 6, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 122 तो है ही है, यहाँ पर क्या आ गया देखो, 4 8 जा 32 प्लस 2 6 जा 12, और यहाँ 5 8 जा -40 और 3 6 जा 18, कितना वैल्यू आ रही है देख लो। यहाँ x है, हाँ ठीक है, ये x मतलब कैपिटल X है और इसकी वैल्यू x और y है। यहाँ 122, इसकी वैल्यू देखो 32 और ये 12 जोड़ोगे तो 34 44 हो गया, ये क्या हो गया 44 हो गया, और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -22 हो गया। अब ये 22 से डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है, और इसकी वैल्यू तो x और y है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, जब डिवाइड करोगे तो 22 2 जा और ये -1 जा, तो x की वैल्यू देखो पहले के बराबर, x की वैल्यू तुम्हारा 2 आ गया और y की वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया। हो गया सोल्यूशन। कितना आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, लेकिन बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी ये पॉसिबल है, बार बार इसको सॉल्व करेंगे तभी ये आसान लगेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार एक क्वेश्चन को किया और सॉल्व किया और आ गया तो हो गया मेरा काम, नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करना है, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन को करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा, उतना ही आपके लिए इजी होगा। तो इजी अगर बनाना है, इजी अगर करना है तो आपको इन पॉइंटों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे। इन जो क्वेश्चंस मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ उन क्वेश्चन को आपको 1 बाय 1 जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे वैसे आपको करते रहना पड़ेगा। नोटबुक लेके बैठोगे तब ये कर पाओगे, बिना नोट्स बनाए सोचो कि मैं ये देखते जाऊँ और काम बन जाए तो पॉसिबल नहीं है। आप पहले एक बार वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, फिर क्वेश्चंस लेकर कुछ सॉल्व करो। नहीं आता है तो आप मेरे साथ संपर्क करो, जो आप सॉल्व कर रहे हो वो मुझको भेजो कि कहाँ आपका मिस्टेक होता है, वो मिस्टेक मैं बताऊँगा और आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करो तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चंस लेकर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 2 बाय 2 ऑर्डर का बता रहा हूँ, आगे मैं 3 बाय 3 ऑर्डर मतलब 3 वेरिएबल आ जाएगा लीनियर इक्वेशन, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर 2 वेरिएबल का, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, उसके मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स का यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन ये दिया है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो दिया है इसको देख लेते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है, और एक है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो इसको मैट्रिक्स में बना लेना। एक तो आपका आएगा ए मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ -1, और एक तो आपका x है, x में क्या आ जाएगा, x और y 2 ही वेरिएबल है, और एक आपका b आ जाएगा, b में क्या आएगा 5 और 1, यही दोनों आ जाएंगे 5 और 1, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, मुझे पता है आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, आपको पता ही है कि ये क्या है, आपस में मल्टीप्लिकेशन है और ये इक्वल आया है, मतलब a इंटू एक्स इक्वल टू बी आया है। तो x चाहिए हमें, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो a इनवर्स b हो जाएगा। अभी मुझे a इनवर्स चाहिए, तो a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमको डिटर्मिनेंट चाहिए, और डिटर्मिनेंट कैसे मिलेगा, ये वैल्यू लिख दो 3 2 2 -1, जो है वही लिखना है, 3 2 3 2 है और 2 -1 है, 2 -1 है। तो यहाँ वैल्यू आसानी से पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -3 हो गया।
और फिर माइनस तो होता ही है, और 2 2 जब 4 हो गया, ये वाला जब मल्टीप्लिकेशन किए तो अभी कितना हो गया, -7 हो गया। इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के इक्वल अगर आ जाता है ना, तब वो इसका इन्वर्स ही नहीं निकल पाएगा, ठीक है, 0 ही आ जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो -7 आ गया। अब अगर एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्लेस चेंज हो जाएगा। देखो ये -1 ये 3 की जगह पे चला गया, और -1 की जगह पे 3 आ गया, और ये जो 2 2 थे दोनों प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। ये तो करना है। अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ए इन्वर्स कितना आ जाएगा, 1 ये होता है, और ब्रैकेट में एडजॉइंट ये होता है। तो यहाँ पे देखो 1/-7 आ गया, और ब्रैकेट में क्या है, -1 -2 -3 ये आ गया, ठीक है, आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन कर लो, किसके साथ, b के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, यही करना है ना। तो हम क्या करेंगे, x = a इनवर्स b है। तो a की वैल्यू तो हमें दिख रही है, -1/7 -1 -2 -2 3 ये है। और b की वैल्यू क्या है, जब b की वैल्यू देख रहे थे यही ना, b की वैल्यू है 5 और 1 5 1, यहाँ पे लिख लेंगे 5 1। मल्टीप्लिकेशन कर दें इसको, तो वैसे ही पहले बाहर लिखो। देखो पहले इसका इसके साथ करेगा तो -1 × 5 -5, फिर प्लस है -2 × 1 -2, फिर उसके बाद से दूसरा -2 × 5 -10, माइनस होता ही है, ठीक है, प्लस करना होता है। और फिर बाद में ये 3 × 1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1/7, यहाँ पे क्या बचा, -5 -2 -7 हो गया, और यहाँ पे 3 है और ये 10 है, 3 है और 10 है। तो जब 3 और 10 है तो क्या वैल्यू आएगा, लेकिन माइनस प्लस है तो -7 ये भी आ गया, और -7 से डिवाइड भी करना है तो क्या वैल्यू आ गया, 1 और 1 आ गया। और ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। x का वैल्यू क्या है, x और y है, और आंसर क्या आ रहा है, 1 और 1 आ रहा है। तो इसका आंसर x = भी 1 हो गया और y = भी 1 हो गया। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़े आसानी से, बड़े सिस्टम से, बड़े ही सुजग ढंग से आप इसको आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ इन्वर्स निकालना और मल्टीप्लिकेशन करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ये ही अगर आपको आ जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं 3/3 ऑर्डर का अगर क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, यही मैट्रिक्स मेथड यूज करके, तो वो भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।